हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्टूडेंट्स, आप 11th में फिलहाल पढ़ने वाले हो मेरे साथ, जिसका नाम है सीरीज नंबर 8 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बहुत मजा आ रहा है बच्चों। इसके पहले हमने इसके 5 एपिसोड देख लिए जो क्वाइट इंटरेस्टिंग थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और इसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ नई गलतियां देख रहे हैं और नया रेक्टिफिकेशन भी कर रहे हैं, तो इसमें और इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे नॉर्मल अकाउंटेंट का दिमाग नहीं लगाना है। अकाउंटेंट ने काम कर लिया है, हम अकाउंटेंट के ऊपर का सोच रहे हैं, मतलब एंट्री क्या करनी चाहिए, उन्होंने क्या गलती की और गलती सुधारने के लिए क्या करे। अब हम एडवांस लेवल के स्टूडेंट बन चुके हैं और मल्टीपल एंट्रीज हम एट ए टाइम सोच रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज पेज नंबर 257 पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, वो हम सॉल्व करेंगे एपिसोड नंबर 6 में। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग दिस आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं बच्चों। लेट्स सी क्या लिखा हुआ है। बी ओरिजिनल। ओए होए होए होए, बहुत छोटा सा थॉट है बच्चों। बी ओरिजिनल समझे तो छोटा और अप्लाई करे तो बहुत बड़ा। आज के फेक दुनिया में कोई ओरिजिनल है ही नहीं साला। हर कोई दूसरे की कॉपी बनना चाहता है। ओके, मैं इसके जैसा ही बनना चाहता हूं, मैं इन्हीं को फॉलो करता हूं, मुझे ऐसे का ऐसा बनना है। क्यों वैसा ही क्यों? आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी कहां पे रहेगी फिर? एवरीवन इज यूनिक एंड एवरीवन इज ओरिजिनल। आप जैसे भी हो लेकिन ओरिजिनल तो हो, यूनिक तो हो। बच्चों, आपको जो आपका जो अगर मोबाइल होगा, मोबाइल में आपने थंब स्कैनर लगाया होगा ओपन करने के लिए। थंब स्कैन करने के बाद अनलॉक होता है मोबाइल। तो घर वालों को मोबाइल मिल जाए तो कुछ कर सकते? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि आपका थंब यूनिक है। घर वालों ने किसी को भी मोहल्ले में पूछ लिया, गांव में पूछ लिया, इंडिया में पूछ लिया कि कोई भी आए और लॉक खोल के दे, नहीं खुलेगा, क्योंकि आपका जो थंब है वो पूरे दुनिया में यूनिक है। जस्ट इमेजिन बच्चों, मतलब नेचर का क्रिएशन कितना सुंदर है, देखो ना। मतलब हम अगर कोई चीज बनाने जाए तो हमसे कितनी गलतियां हो जाती है। सेम अगर फॉर्मेट भी ड्रॉ करना है हमें तो भी हम मिस्टेक कर बैठते हैं, राइट। लेकिन भाई भगवान का क्रिएशन या फिर नेचर का क्रिएशन कैसा है कि 140 करोड़ तो सिर्फ इंडिया में ऐसे, ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी हो गए, तो इतने पॉपुलेशन में किसी का भी थंब रिपीट नहीं है। आई रेटिना, अगर आप आई स्कैन करो तो आपकी जो आई है वो स्कैन यूनिक है। और सिर्फ लिविंग पर्सन नहीं, जो जिनकी डेथ हो गई उनका भी पकड़ के सबके थंब अलग है, सबके आई रेटिना अलग है। किसी का एक दूसरे के साथ मैच नहीं होता। देखने जाए तो कुछ समझेगा भी नहीं यार, सेम तो दिख रहा है, राइट। तो इतने आप ओरिजिनल अगर हो तो लाइफ में भी ओरिजिनल रहो। किसी की कॉपी नहीं बनना है, मुझे वैसे का वैसा करना है, नहीं यार। खुद कुछ क्रिएट करो, इनोवेटिव करो। ओके, और ऐसा क्रिएट करो कि लोग आपके बारे में ऐसा सोचे कि उनको आपके जैसा बनना है। ओके, ऑफ कोर्स उन्हें भी मैं बोल ही दूंगा कि आप भी कॉपी मत बनो, आप भी ओरिजिनल बनो, लेकिन बी ओरिजिनल। आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, कॉपी नहीं बनना है। ओके, बी यूनिक, बी स्पेशल, बी ओरिजिनल। चलो बच्चों, इसी उच्च विचार के साथ आज का लेक्चर हम करते हैं स्टार्ट। यस, तो देखो, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹200। ओके, ये एरर थोड़ा अजीबो गरीब है, पहली बार आया है। ठीक है, ओवरकास्ट, कास्ट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? कास्ट मतलब टोटल, और ओवर मतलब एक्स्ट्रा। ओवर तो पता ही है ना आपको, ओवर। तो ओवर कास्ट मतलब एक्स्ट्रा। बच्चों, आपने गलती से टोटल ज्यादा ले ली। कौन से बुक की? रिटर्न इनवर्ड। मुझे पहले तो ये बताओ, रिटर्न इनवर्ड का बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? रिटर्न इनवर्ड, यस, रिटर्न इनवर्ड, यस, डेबिट में आएगा। डेबिट में आएगा। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न, राइट। तो हमने अगर पहले सेल्स किया था, आज वो रिटर्न आया, सेल्स करते टाइम क्रेडिट देते हैं तो रिटर्न इनवर्ड को डेबिट देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे रिटर्न इनवर्ड बुक की टोटल हमेशा डेबिट रहेगी, डेबिट बैलेंस रहेगा। वॉज ओवरकास्ट, ओवरकास्ट मतलब क्या? इन्होंने गलती से मिस्टेक कर ली और डेबिट की टोटल ज्यादा ले ली। अब डेबिट ज्यादा दिख रहा है बच्चों, डेबिट कम करने के लिए हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। ओके, लेकिन बच्चों, अगर हम रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर के साथ अगर साथ में आगे दिया होता कि यूज सस्पेंस अकाउंट,
सस्पेंस अकाउंट भी यूज करना है। अगर ऐसा दिया होता तो हम ये एंट्री रेक्टिफाई कर सकते, यहाँ पे नहीं दिया है तो हमें नो एंट्री लिखना पड़ेगा। ओके, एज इट इज अफेक्टिंग ओनली वन अकाउंट, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड विद 200। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्रेडिट देना है, लेकिन डेबिट देने के लिए कुछ है ही नहीं, बस यहाँ पे लिख देना है हमें रिटर्न इनवर्ड अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू कैंसिल द एक्सेस डेबिट नोट, एक्सेस डेबिट की वन, जो डेबिट एक्सेस है वो कम करने के लिए क्रेडिट देना पड़ेगा 200 से। ठीक है, तो याद रखो अगर कास्टिंग मतलब टोटलिंग का एरर है बच्चों, टोटल गलती मिस्टेक हो गई, डेबिट साइड में ज्यादा ले लिया, क्रेडिट में तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब एक ही साइड में मिस्टेक हुआ। ऐसे अगर वन साइडेड एरर है जिसको हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, दूसरा कुछ है ही नहीं उसके कंपनी में, तो ऐसे सिचुएशन में नो जर्नल एंट्री। ठीक है, अगर हमें सस्पेंस अकाउंट दिया होता उन्होंने कि सस्पेंस अकाउंट यूज करो, तो हम क्या करते, रिटर्न इनवर्ड बुक को क्रेडिट देना है तो फिक्स है ना, तो सस्पेंस को डेबिट देते। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 3 कॉलम ड्रॉ कर चुके हैं ना बच्चों, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री। तो याद रखो जो टोटल वाला एरर है, टोटल मतलब कास्टिंग वाले जो एरर है, ओवर कास्टिंग या अंडर कास्टिंग जो भी आएगा, ऐसे सिचुएशन में करेक्ट एंट्री में कुछ नहीं आता, रॉन्ग एंट्री में कुछ नहीं आता, लेकिन रेक्टिफाइड एंट्री में हमें लिखना पड़ेगा क्या, नो जर्नल एंट्री is required, no journal entry is required as it affects only one account, as it affects only one account, full stop। क्या था वो, सेल्स रिटर्न इनवर्ड ना, रिटर्न इनवर्ड शुड बी क्रेडिटेड, विथ रुपीज 200 था ना, हाँ 200, विथ रुपीज 200 to cancel excess debit, to cancel excess debit। तो डेबिट में जो एक्सेस है वो कैंसिल करने के लिए सिंपली हम इसे क्रेडिट दे देंगे। ओके, तो ये ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग वाला पहला क्वेश्चन था, इसलिए आपका कंफ्यूजन डेफिनेटली जायज है। तो याद रखो ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग के केस में जब तक क्वेश्चन में आपको दिया नहीं जाता कि सस्पेंस अकाउंट यूज करे तब तक नो एंट्री। ओके, नेक्स्ट, रेंट ऑफ 800 पेड टू मिस्टर अमित। बोलिए बच्चों क्या एंट्री आएगा, वेरी नाइस, वेट, यस उन्होंने जो किया वो बाद में सोचेंगे। यस आपने बोला वो सही बोला कि सर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो 1 2 3 रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800। ठीक है, हाँ हुआ क्या, हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। यस, अब बोलो उन्होंने क्या किया एंट्री, परफेक्ट, एक्सपेंस की जगह उन्होंने उसका नाम लिख दिया पर्सनल अकाउंट का, अमित अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 800। यस, तो रेंट को डेबिट देना था भाइयों, दिया इन्होंने नहीं, तो अब हम दे देंगे ना डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट 200। ओके, उसके बाद कैश को क्रेडिट देना एक्सपेक्टेड था और उन्होंने कैश को ही दिया, नो प्रॉब्लम। भाई ये अमित भाई को डेबिट देके रखा है, कोई जरूरत थी उसकी, नहीं सर देना ही नहीं था, डेबिट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट देंगे टू अमित अकाउंट। अरे मतलब मैंने भी मिस्टेक कर दी 200 लिखकर।
800 800 being rent paid to Amit, being rent paid to Amit wrongly debited to his personal account, wrongly debited to his personal account, now rectified. Okay, third one, गुड्स सोल्ड टू अभिराज ऑफ रुपीज 350. बोलिए बच्चों, गुड्स सोल्ड टू अभिराज ऑफ रुपीज 350. कैश कहीं पे दिया है, कैश में ट्रांजैक्शन ऐसा? बच्चों आपने कैसे समझ लिया कैश आ गई? अगर गुड सेल की अभिराज को पर्सन का नाम दिया है, कैश क्रेडिट कुछ नहीं दिया, तो हम क्या कंसिडर करते हैं? क्रेडिट पे ना बच्चों, कुछ नहीं दिया तो हम क्रेडिट पे कंसिडर करते हैं, तो पर्सन का नाम लिखा जाता है. तो अभिराज टू सेल्स. ठीक है, 3 तारीख, सॉरी थर्ड एंट्री, अभिराज टू सेल्स. अमाउंट भूल गया यार मैं वापस, 350. इट इज़ वेरी नाइस टॉपिक. इसमें आपके जो, अगर आपके दिमाग में कोई सेल्स, आप जर्नल एक तो भूल चुके हो, या फिर कुछ मिसकंसेप्शन है कि ये एंट्री होनी चाहिए, ये एंट्री होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि करेक्ट एंट्री क्या होती है. नेक्स्ट, हैव बीन एंटर्ड इन परचेस डे बुक एट रुपीज 530. ओ बाप रे, मतलब गलती पे गलती. क्या क्या मिस्टेक की एडो ने? पहले बात तो गुड सोल्ड किए ना, इन्होंने परचेस रेट किया, परचेस डे बुक में लिखा, और हाँ वो भी 350 का 530 लिखा. वाह 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 वाह, इसको बोलते गलतियां, गलतियाज, मल्टीपल गलतियाज. ओके बच्चों, इसका मतलब हमने परचेस ट्रीट किया, राइट? परचेस डे बुक में लिख लिया, इसका मतलब इन्होंने क्या ट्रीट किया कि अभिराज से हमने गुड्स परचेस ही किए. तो परचेस की इन्होंने क्या एंट्री की होगी? हाँ बच्चों, हुआ क्या, हमने गुड सेल किए, राइट? मतलब कौन से बुक में लिखना चाहिए था हमने? सेल्स बुक में. ओके, लेकिन उन्होंने क्या किया मिस्टेक करके, वो परचेस डे बुक में लिख दिया, परचेस बुक में लिख दिया. इट मींस इन्होंने ऐसा ट्रीट किया कि एज इफ हमने परचेस ही किए, गुड्स अभिराज से परचेस किए. तो परचेस किया मतलब इन्होंने क्या एंट्री किया होगा? परचेस टू अभिराज. और अमाउंट भी 530 लिख दिया एडो ने. ओके, सेल्स की एंट्री गलती से मिस्टेक परचेस डे बुक में लिख दिया, परचेस डे बुक में लिखा, इसका मतलब क्लियर कट हमने उसको परचेस ही कंसीडर किया, और परचेस कंसीडर किया तो परचेस की एंट्री करेंगे, परचेस टू अभिराज, और अमाउंट भी 530 ले लिया. डबल मिस्टेक. बच्चों ये वाला रेक्टिफिकेशन बहुत बढ़िया है, समझ लो, ठीक से समझो, शांति से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अब तक नहीं हुआ है. देखो, अभिराज को डेबिट देना था, राइट? दिया इन्होंने, नहीं दिया, तो अब हम देंगे अभिराज को डेबिट. अभिराज अकाउंट डेबिट 350. अभिराज अकाउंट डेबिट. बच्चों अमाउंट में कैसे लिख रहा हूं देख लो, मतलब आपने थोड़ा सा रुक के लिखा तो भी चलेगा, 350. ठीक है, नेक्स्ट, सेल्स को क्रेडिट देना चाहिए था 350, दिया इन्होंने, नहीं दिया, अब हम दे देंगे ना, टू सेल्स अकाउंट 350. ठीक है, अब उल्टा सोचते हैं बच्चों, इन्होंने परचेस को डेबिट देख रखा. यस बोलो. ओके देखो बच्चों, रेक्टिफिकेशन में क्या बता रहा हूं, अभिराज को हमें डेबिट देना था 350, राइट? दिया क्या इन्होंने?
नहीं तो हम दे देंगे डेबिट। तो हमने लिख दिया अभिराज अकाउंट डेबिट 350। क्लियर। अब क्रेडिट की बात, सेल्स को क्रेडिट देना चाहिए था 350, क्या दिया इन्होंने? नहीं दिया, तो हम दे देंगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट 350। ठीक है। अब इसके आगे उल्टा सोचते हैं। देखो परचेस को डेबिट देके रखा इन्होंने, परचेस को डेबिट दिया है। बच्चों परचेस को डेबिट देना था क्या? नहीं, तो परचेस का डेबिट कैंसिल करने के लिए परचेस को क्रेडिट देना पड़ेगा, और वो भी 530 है बच्चों, जितना डेबिट दिया था उतना ही क्रेडिट देंगे ना कैंसिल करने के लिए। तो क्रेडिट में टू परचेस अकाउंट 530। टू परचेस अकाउंट क्या? ओके लेट्स सी। अभी देखो अब देखो अभिराज को क्रेडिट है, अभिराज को क्रेडिट दिया इन्होंने 530। कुछ जरूरत थी बच्चों अभिराज को क्रेडिट देने की? नहीं, अभिराज को क्रेडिट देना ही नहीं था, इन्होंने गलती से क्रेडिट दिया। अब ये क्रेडिट कैंसिल करने के लिए अभिराज को डेबिट देंगे। कितना है अमाउंट? 530। सर हमने अभिराज को तो ऑलरेडी डेबिट दिया हुआ है। अरे तो उसमें ऐड कर दो ना 530, दो बार थोड़ी अभिराज अभिराज लिखेंगे हम, ऑलरेडी अभिराज तो अमाउंट उसमें ऐड कर दो। 530 प्लस 350, ये आ गया 880, राइट? 880 ये आ जाएगा रेक्टिफाइड एंट्री, अभिराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू परचेस। ओके, बिंग गुड्स सोल्ड टू अभिराज, गुड्स सोल्ड टू अभिराज। नहीं, अमाउंट भी लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां पे अमाउंट की भी मिस्टेक की है। गुड्स सोल्ड टू अभिराज ऑफ रुपीज 350 wrongly recorded in purchase day book wrongly recorded in purchase day book at rupees 530 now rectified। पहली बात तो सेल्स को परचेस ट्रीट करते हो, उसके बाद तो 350 का 530 ट्रीट करते हो, डबल मिस्टेक डबल धमाका। ओके यस यस, ये थोड़ा बाउंसर है, आई एक्सेप्टेड कि पहला ही क्वेश्चन है बच्चों, यही रिवाइज करेंगे ना, बहुत बार क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो थोड़ा सा पेशेंस लगेगा, समझ गया तो और भी अच्छी बात। चलो नेक्स्ट, रिपेयर टू फर्नीचर 300। बोलो बच्चों एंट्री क्या करें? यस एग्जैक्टली, रिपेयर टू सेल्स, सॉरी रिपेयर टू कैश 300। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300। ठीक है, रिपेयर किया, लेकिन इन्होंने क्या किया देखो बच्चों, हैव बीन डेबिटेड टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट, तो इन्होंने फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट को डेबिट दे दिया। मतलब रॉन्ग एंट्री क्या आएगी बच्चों? वेरी नाइस बच्चों, फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये थोड़ा मिस्टेक लिमिट में है ना ऐसा मिस्टेक थोड़ा सा शोभा भी देता है। ठीक है भाई, चलो रिपेयर का फर्नीचर लिख दिया, लेकिन बाकी सब तो ठीक है, लेकिन उधर तो अमाउंट भी गलत कर रहे हैं जैसे। चलो रिपेयर को डेबिट देना था बच्चों, राइट? करेक्ट एंट्री के हिसाब से। यस अरे फिर फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट नाम ही दिया है ना उन्होंने बच्चों, डेबिटेड टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट। और नॉर्मली ना बच्चों फर्नीचर एंड फिक्चर साथ में ही लिखा जाता है। फर्नीचर मतलब क्या, जो मूवेबल चीजें होती है ना उसे फर्नीचर बोलते हैं,
ठीक है, टेबल है, चेयर है, मैं लेके जा सकता हूं एक प्लेस से दूसरी जगह पे, लेकिन वो परमानेंट होता है ना कबर्ड, डायरेक्ट हमने वॉल में कबर्ड बना दिया जो निकाल नहीं सकते, मूवेबल नहीं है, घर बेचा तो भी छोड़ के जाते, राइट, तो फिक्सचर होता है। तो देखो रिपेयर्स को डेबिट देना था बच्चों, हमें दिया नहीं, अब दे देंगे, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 300। नेक्स्ट, कैश को क्रेडिट देना था, दे दिया, खत्म किस्सा। अब फर्नीचर एंड फिक्सचर को डेबिट देकर रखा है इन्होंने, जिसकी जरूरत ही नहीं थी, तो डेबिट कैंसिल करने के लिए क्रेडिट दे दो टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स अकाउंट 300। बिंग repairs to furniture, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो repairs made to furniture wrongly debited to furniture and fixtures account, now rectified। okay, नेक्स्ट वन, कमीशन रिसीव्ड ₹200। बोलो बच्चों, कमीशन रिसीव्ड 200। वेरी नाइस बच्चों, कैश आ रहा है तो कैश को दे देंगे डेबिट, और कमीशन इनकम है तो उसको आ जाएगा क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट, हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ कमीशन अकाउंट। ओ बाप रे, इन्होंने कमीशन को डेबिट दे दिया। ओके, ये तो रेक्टिफिकेशन होने से रहा, इन्होंने कमीशन को डेबिट दे दिया, इसका मतलब कैश को क्रेडिट दिया, ऐसा होता है क्या? नहीं, इन्होंने बस इतना ही बोला ना कमीशन में मिस्टेक होगी, कमीशन को डेबिट दिया, इसका मतलब कैश को भी इन्होंने डेबिट दिया, कैश में कोई मिस्टेक नहीं हुई। कमीशन के बारे में उन्होंने कमेंट किया है, मतलब कैश का तो सही ही होगा और कमीशन अकाउंट को भी डेबिट आएगा। सर ऐसे थोड़ी एंट्री चलती सर, हर एंट्री में डेबिट क्रेडिट होता है और वो भी टैली होनी चाहिए, आपने हमें सिखाया हुआ है। अरे बच्चों रॉन्ग एंट्री है, रॉन्ग एंट्री, एवरीथिंग इज फेयर इन रॉन्ग एंट्री, कुछ भी हो सकता है, दो डेबिट है, दो क्रेडिट है, एक ही डेबिट है, एक ही क्रेडिट है, टैली है, नहीं है, कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। हाँ ओके, तो अब तो बड़ी समस्या है भाई। देखो बच्चों, अगर हम सोचे कैश को डेबिट देना था, दिया है क्या? यस, नो प्रॉब्लम। कमीशन को क्रेडिट देना था, दिया नहीं, तो हम दे देंगे, राइट। कमीशन को हम क्रेडिट दे देंगे 200, ठीक है। आगे सोचो, देखो कैश को डेबिट देके रखा है, देना था, नो प्रॉब्लम। कमीशन को डेबिट दिया है, डेबिट कैंसिल करना पड़ेगा कमीशन का, और ये डेबिट कैंसिल करने के लिए कमीशन को क्रेडिट दो, हमने कमीशन को ऑलरेडी क्रेडिट दिया हुआ है, तो वो 200 है और ऑलरेडी ये 200 भी उसमें ऐड हो जाएंगे, मतलब कमीशन को क्रेडिट देना पड़ेगा 400 रुपीज। देखो एक तो आपने क्रेडिट नहीं दिया ना, तो उसके 200, और गलती से डेबिट देके रखा तो वो कैंसिल करने के 200, मतलब कमीशन को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा 400 रुपीज के लिए। ओके, अब सवाल ये है, क्रेडिट तो कमीशन को दे देंगे हम 400, लेकिन डेबिट किसे देंगे? डेबिट के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि डेबिट साइड में कुछ मिस्टेक है ही नहीं ना, मतलब दूसरे अपोजिट साइड में कुछ भी नहीं है। कैश का तो आपने सही लिख दिया, कैश तो आपने परफेक्ट लिखा है, डेबिट चाहिए था, डेबिट दे दिया है, तो अब मिस्टेक रेक्टिफाई तो हो सकती है, लेकिन सिर्फ क्रेडिट में लिखेंगे कमीशन 400, डेबिट में कुछ भी नहीं है, मतलब वन साइडेड मिस्टेक है। और वन साइडेड मिस्टेक अगर रहा तो हमने पहले ही लिखा है ना, यहां पे देखो, नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड, वही लिखना पड़ेगा हमें वापिस, लिखो
नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड as it affects only one account. It affects only one account. एक ही अकाउंट को इम्पैक्ट हो रहा है, तो फुल स्टॉप करके हम ये लिख देंगे कमीशन अकाउंट should be credited with ₹400. ये 400 कैसे आया? अरे बच्चों ऐसा सोचो, आपको मुझे 200 रुपए देने थे, ठीक है, और आप मेरे से 200 रुपए लेकर गए, उल्टा हो गया, देने थे वो तो दिए ही नहीं और मेरे से भी लेकर गए, तो 200 + 200 अब 400 लेने ना मुझे आपसे, वैसे वो 400 हो गए। नेक्स्ट, चेक ऑफ ₹320 इशूड टू मिस्टर राम। ओके, राम को चेक इशू किया ₹320 का। बोलिए बच्चों एंट्री क्या करेंगे? इशू किया मतलब चेक दिया या मिला? ओके, तो हमसे पैसे जा रहे हैं ना बच्चों, मतलब चेक जा रहा है ना हमसे, हम उसे देकर आए राम को, देन यस, राम इज रिसीवर और हमारे बैंक से पैसे जाने वाले हैं, तो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना था बच्चों? $320। राम इज रिसीवर और हम चेक इशू कर दिया, मतलब चेक दे दिया, तो हमारे बैंक से पैसा जाएगा, हमारी बैंक इज गिवर, राम टू बैंक 320। नेक्स्ट, हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। ओके, आपको कैश बुक याद है? 2 कॉलम कैश बुक, राइट? उसमें कैश और बैंक कॉलम होता था। अगर मैंने चेक पेड किया तो मैंने बैंक कॉलम में लिखना चाहिए था, गलती से मैंने कैश कॉलम में लिख दिया, मतलब मैंने गलती से क्या एंट्री की बच्चों? परफेक्ट। अगर मैंने गलती से कैश कॉलम में लिख दिया, इसका मतलब मैंने ऐसे दिखा दिया अकाउंट में कि एज इफ मैंने कैश ही पेड किया उसको, एक्चुअल में दिया तो चेक था लेकिन गलती से कैश कॉलम में लिख दिया, इसकी वजह से वो कैश गई मेरे से, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो राम भाई को डेबिट देने थे, डेबिट ही दिया, 320 देना था, 320 ही दिया, नो प्रॉब्लम। ओके, तो क्रेडिट, बैंक को क्रेडिट देना था 320, दिया नहीं, तो हम दे देंगे टू बैंक अकाउंट 320। ओके, अब उल्टा सोचते हैं, राम भाई को डेबिट दिया है, देना था, नो प्रॉब्लम, कैश को क्रेडिट देके रखा रे, जो नहीं देना चाहिए था। कैश का क्रेडिट कैंसिल करने के लिए कैश को डेबिट दे देंगे, कैश अकाउंट को डेबिट 320। Being check issued to Ram, wrongly entered in कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। उन्होंने गलती कर ली और हमने क्या किया? नाउ रेक्टिफाइड, वो गलती हमने सुधार ली, नाउ रेक्टिफाइड। ओके, और इसी के साथ क्वेश्चन होता है पूरा। आपको मैं वापस आंसर दिखा रहा हूं बच्चों, ठीक से शांति से देख लो, मैं हो रहा हूं गायब, आंसर पूरे स्क्रीन पे है।
मैंने स्क्रीन इसलिए छोटी की है कि आपको एट ए टाइम देख सको करेक्ट रॉन्ग और सॉरी हाँ करेक्ट रॉन्ग और रेक्टिफाइड एंट्री सब कुछ देख सको। आई होप यहाँ तक सब मेरे साथी थे तो आपने लिख ही लिया होगा, और अभी मैं स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ तो आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन था एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, इसमें थोड़ा मजा आया, कुछ ट्विस्ट थे, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने नहीं देखे हुए। ठीक है बच्चों, आपको करना क्या है, पेज नंबर 268 पेज नंबर 268 पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। पेज नंबर 268 क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 ये आपके लिए होमवर्क। तो बच्चों इसी के साथ आज का लेक्चर करते हैं खत्म। इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन और इसके आगे भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, कॉम्प्लेक्स लेवल थोड़ी थोड़ी बढ़ते जाएंगे, बट डोंट फियर इफ KKCA is here, so stay tuned to KKCA for future lectures. Bye bye बच्चों, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।